मुल्की हालात और अदालती मामलात पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 2 जजेस ने मेरे खिलाफ फैसले दिए, बेंच का फैसला कबूल नहीं, फुल कोर्ट से कम कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा? नवाज शरीफ ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। पता नहीं मुल्क को क्या बनाना शुरू कर दिया, कौम को मकरूज कर दिया गया है। एक बंदे की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम को इन्हीं बेंच के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि मुझे क्यों नाअहल किया गया। ये कौम पर मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं। उम्मीद है अल्लाह ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुना है कि आंखों में आंसू आए, अगर अल्लाह के डर से आए हैं तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ ही नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान संजीदा हैं तो फ़ोन उठाएं और वज़ीर आज़म को मज़ाकरात का कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। 3 जजों ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया तो इसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 45.36% पर पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, दूध, दालें, आलू, मटन और बीफ समेत 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये 42 पैसे महंगा होकर 3160 रुपये तक पहुँच गया। इश्तिहार अंगेज तकरीर और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। लाहौर की सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को तहकीकात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन के दिफा के लिए जजेस और वकला के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आइन की पासदारी हो, अदलिया आइन पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो क्यों खामोश हैं। एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने आइन की हुक्मरानी के लिए आवाज़ उठाई। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर बगावत के केस में फ़र्द जुर्म एक बार फिर मौखर कर दी गई। जज ने शहबाज गिल से मुकालमा किया कि आप तो बैरून मुल्क जा रहे हैं। इस पर PTI रहनुमा ने कहा कि आपकी सालगिरह की खुशी में बाहर जा रहा हूँ। शहबाज गिल ने जज से कहा कि जनरल शुएब के फैसले पर सलाम है आपको। इस पर जज ने शुक्रिया अदा करते हुए इस्तफसार किया कि आपकी पाकिस्तान वापसी कब है। शहबाज गिल ने कहा कि दूर जाना है, थोड़ी मेहरबानी कर दें। इस पर जज ने कहा कि आपको कौन सा पैदल जाना है। अदालत ने शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। कराची में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ से 12 अफराद जाँ बहक। ज़कात तकसीम करने वाली फैक्ट्री सील, जबकि फैक्ट्री मालकान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक साइट एरिया नौरस चौरंगी पर राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ से वाक़या पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री इंतजामिया ने ज़िले इंतजामिया से NOC भी हासिल नहीं किया था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फैक्ट्री वाक़े में जाँ बहक अफराद की वर्सा के लिए 5 लाख जबकि ज़ख्मी शख्स के लिए 1 लाख माली इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका में तूफ़ानी बगुलों ने तबाही मचा दी, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रियासत आरकानसास में तूफ़ानी बगुलों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। तेज़ तूफ़ानी हवाओं से छतें गाड़ियाँ उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, खंभे गिर गए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बाबर आजम का नाम भारत के तालीमी निसाब में शामिल, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की निसाबी किताब के स्पोर्ट्स सेक्शन में शामिल किया गया। भारत की निसाबी किताब के 8वें चैप्टर में बाबर आजम को साबिक भारतीय लेजेंड क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और दीगर मारूफ खिलाड़ियों के साथ शामिल किया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि किताब में क्रिकेटर्स के उर्फी नामों पर मबनी सवाल लिखा गया है। व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के जदीद तरीन वर्जन में सिर्फ तस्वीर पर कैप्शन की सहूलत का इजाफा नहीं किया गया, बल्कि इसमें टेक्स्ट एडिटिंग के कई नए फीचर पेश किए जा रहे हैं। फ़ॉन्ट को बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। सिर्फ एक बटन से फ़ॉन्ट बदले जा सकते हैं। टेक्स्ट को अच्छी तरह दिखाने के लिए मुख्तलिफ रंगों के बैकग्राउंड का इजाफा भी किया गया है।
اور پاکستانی فلموں نے ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کا میلہ لوٹ لیا۔ سرمد کھوسٹ کی فلم کملی اور سائم صادق کی فلم جوائے لینڈ نے عالمی ایوارڈز اپنے نام کر لیے۔ موزیک انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں جوائے لینڈ نے 4 ایوارڈ اپنے نام کیے۔ اداکارہ ثانیہ سعید کو فلم کملی میں متاثر کن کارکردگی پر بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔